दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद वो उसने वर्कबुक जारी करके कहा है कि दिल्ली में बहुत काम किए हैं। और आपने कहा था जब दिल्ली सरकार बनी थी बीजेपी की सरकार, तो आपने कहा था 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिन के बाद हम बताएंगे कि उन्होंने काम किया या नहीं किया। क्या लगता है, काम उन्होंने किया? हमें लगता है और हमेशा हम कहते रहे हैं कि कोई नई सरकार बनी है उसको समय दिया जाना चाहिए। आज 100 दिन पूरे हो गए। जो मौजूदा सरकार है वो सेलिब्रेशन के मूड में है, लेकिन सेलिब्रेशन किस बात का? क्या सिर्फ जुमले सुनाने का? आपने वादे किए बड़े बड़े, क्या आपने किसी को भी हकीकत में उतारने का काम किया? नहीं किया। तो लिहाजा आज ये सवालात बनते हैं कि आपने 2,500 रुपए देने की बात की थी, वो कहाँ है? आपने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी, वो कहाँ है? आपने कहा था होली पे सिलेंडर फ्री देंगे, वो कहाँ है? आज दिल्ली में अगर 6 रेप होते हैं, 2-2 हत्याएं होती हैं, 3-3 लूटमार होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपने कहा था कि हम यमुना की सफाई कर रहे हैं, तो यमुना अगर लगातार उसका प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप कह रहे हैं कि आरोग्य योजना हमने लागू कर दी, उसका लाभ किसको मिला है? क्या एक भी लाभार्थी आपके पास है जो उस लाभ को बता सके? थोड़ी सी बारिश होती है, आप पूरा दिल्ली जलमग्न हो जाता है। तो ये सारे सवालात हैं। आप सिर्फ लीपापोती करके काम नहीं चल सकता। आपने नए आयुष केंद्र खोलने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वही पुरानी डिस्पेंसरीज में रंग रोगन के नाम पर 320 करोड़ रुपए का घोटाला करने जा रहे हैं। आप सिर्फ उसकी रीब्रांडिंग करके मोदी जी का नूरानी चेहरा लगाना चाहते हैं वहां पर, ताकि मोदी जी हर जगह वहां पहुंच जाएं। आप उसमें क्या कोई नई फैसिलिटी जोड़ने का काम किया? हमने टेंडर देखा, 320 करोड़ रुपए का टेंडर सिर्फ इस चीज के लिए है कि उसका रंग रोगन उसको ठीक किया जाए। तो आप ये रीब्रांडिंग से काम नहीं चलने वाला। आपको धरातल पर ये स्कीम्स को लाना पड़ेगा। हम लगातार लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। आपने अगर कुछ किया है तो वो किया है कि गरीबों की रोजी और रोटी उजाड़ने का और उनके आशियाने उजाड़ने का। आपने अलग अलग जगह पर बिना उनको अल्टरनेट स्थान दिए गरीब लोगों की झुग्गियां उजाड़ने का काम किया। आपने गरीब लोग जो अपनी रोजी रोटी रेडी पटरी पर चलाते थे, छोटी छोटी दुकानों में चलाते थे, उनको उजाड़ने का काम किया। हम ये चाहेंगे कि आप लोगों को रोजगार दें, आप लोगों को आशियाने दें, तभी आपकी सरकार को कोई, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी जनता को, नहीं तो बहुत जल्दी हम सड़कों पे भी रहेंगे और आपसे लगातार सवाल भी पूछेंगे। आप नाकामी की गिनती करवा रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो तो कह रहे हैं। और सेलिब्रेशन करने एज वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हरिद्वार बद्रीनाथ घूमेंगे वो। वही कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ पीआर का काम तो बहुत बखूबी वो जानते हैं, वो रीब्रांडिंग करना अच्छे से जानते हैं। वो ये जानते हैं कि कहाँ पर फोटो ऑप्स हो सकता है। अब मंत्री महोदय घूमते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज तक सीमित हो गए, वहां पर फोटो ऑप कराएंगे, शिकायत भी करेंगे कि हमारा ऑफिसर हमारी सुन नहीं रहा। हमने और आपने देखा कि सीएम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नाले का उद्घाटन करने के लिए अवेलेबल हैं। क्या वो सिर्फ शालीमार बाग की चीफ मिनिस्टर हैं? क्या उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए जो योजनाएं लागू होनी थी उसके ऊपर क्या काम किया? उसका लेखा जोखा कौन देगा? आज भी आप खोखले वादे कर रहे हैं। आप 1 लाख का बजट की बात तो करते हैं, लेकिन 1 लाख के बजट में 15,000 करोड़ रुपए का बोझ केंद्र सरकार से लोन के रूप में लेंगे। आप 9500 करोड़ रुपए लोगों के जो जेब है उसको काटने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटीज बढ़ाने जा रहे हैं। आपने उसका रूप हमने देखा। अभी दूध की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ रहे हैं। तो लोगों से आप 9500 करोड़ रुपए आपने लेने का लक्ष्य तो किया, लेकिन क्या कोई योजना धरातल पर पहुंची? वो नहीं पहुंची। लिहाजा ये सवाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात की। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार भले ही दावे करे बहुत कर रही है, लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया। और इसको लेकर अब हम उनके खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली की जनता को उनका हक दिलवाएंगे। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.